अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमारे देश के जस्टिस सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो बेशक आपका जवाब हाँ होगा, पर आपके मन में एक हिचक जरूर होगी। आपको पता है वो हिचक आपके मन में क्यों है? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। तेरह मार्च 2025 होलिका दहन का दिन गुजरात के वडोदरा में एक लॉ स्टूडेंट नशे में लगभग 120 की स्पीड से ड्राइविंग करते हुए मल्टीपल टू व्हीलर्स को टक्कर मारता है और तकरीबन 8 लोगों को अपनी कार से कुचल देता है और ये कहता है क्या हुआ? निकिता मेरी उसमें से एक लेडी की तो वही मौत हो गई और बाकी के लोग बुरी तरह से घायल होते हैं। इस कार को चला रहा था रक्षित चौरसिया, एक 20 साल का लड़का जो एक लॉ स्टूडेंट है। गुजरात जैसा ड्राई स्टेट जहां ड्रिंकिंग इनलीगल है, बट एज यू नो इनलीगल इज नॉट इक्वल टू अनअवेलेबल। रक्षित के साथ उसका एक दोस्त भी था, प्रांशु चौहान, जिसके पिता के नाम पर वो गाड़ी थी। एक्सीडेंट होते ही देखिए वो क्या कहता है। मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। कस्टडी में आने के बाद रक्षित पूरी तरह से इनकार कर देता है कि वो नशे में था। आपने दारू पिया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? फिर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और ये कहानी बनाता है। मेरे फ्रेंड के घर का ये से आ रहे थे वापस अपने घर के लिए। वो रास्ते में जाते बीच में खरेली बाग पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है। फिर वहाँ पे 2 गाड़ी जा रही थी, एक स्कूटी और एक कार। तो उतने में ही सामने अगर सीधे ठोकते तो हम लोग अंदर घुस जाते वो बड़े से गड्ढे में। तो राइट लिए, स्पेस थी, लेकिन जैसे ही राइट लिए तब तक वो हल्का सा टच हो गई स्कूटी पे और उसका एयर बैग खुल गया। फिर उसके बाद कुछ दिखा ही नहीं। फिर हम लोग सीधे निकलते गए क्योंकि और गाड़ी ऑटोमेटिक थी और इतना पैनिक कि एयर बैग खुल गया। तो उतने में ही जो पैनिक हुआ, एक्सीलेटर ब्रेक की जगह एक्सीलेटर रखा गया। जब रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे थे कि आप चिल्ला क्यों रहे थे तो सरप्राइजिंगली बोलता है बचने के लिए। बाहर निकल के जो चिल्ला रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे? सर जो कल था सर, क्योंकि वहाँ पे लोग थे, मैं अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाया था। हमारे देश में लोगों की मेंटेलिटी क्या होती जा रही है। एक क्रिमिनल को एक क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक इंटॉक्सिकेटेड बंदा सड़क पर वॉलंटरी गाड़ी चलाते हुए बेशर्मी से लोगों की जान ले लेता है। ये कहानी कुछ सुनी सी लगती है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी पिछले साल ही पुणे में एक कार क्रैश सामने आता है। वहाँ भी एक 17 साल के लड़के वेदांत अग्रवाल ने ओवर स्पीडिंग करते हुए 2 लोगों की जान ले ली थी। अब क्योंकि वो अमीर था तो उस पर एक्शन लेने की बजाय पुलिस स्टेशन पर उसे पिज्जा खिलाया गया। ब्लड अल्कोहल टेस्ट में डिले किया गया जिससे इंटॉक्सिसिटी का सही रिपोर्ट ना आ पाए। ब्लड सैंपल तक टेम्पर किए गए। जज ने इतने हीनियस क्राइम के लिए उसे रोड सेफ्टी पर ऐसे लिखने को बोला। कुछ सालों में जब लोग सब भूल जाएंगे और किसी नए एंटरटेनिंग मुद्दे पर बिजी हो जाएंगे तो इस अमीर परिवार के लिए अपने बेटों को बाहर निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंडिया में रश ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग और अंडर एज ड्राइविंग के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इंडियन रोड्स पर चलने वाले आम लोगों को, जिनकी इनमें कोई गलती भी नहीं होती, जो रोड पर सही तरीके से चलते हैं। चाहे पुणे का पोर्शे वाला केस हो, नागपुर का ऑडी वाला केस हो या फिर गुजरात का जैगुआर वाला केस हो या फिर अभी वडोदरा वाला केस हो, सभी एक्सीडेंट्स में इनोसेंट की जान गई है या तो वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। ऐसे वेदांत अग्रवाल जैसे केसेस जहां पर समय पर न्याय नहीं मिलता, ये जन्म देते हैं नए क्रिमिनल्स को, जिन्हें लगता है कि देश का जस्टिस सिस्टम बेकार हो चुका है और अगर आपके पास पैसे हैं तो कानून आपकी जेब में है। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होने के बाद भी एक ड्राई स्टेट में नशे में रोड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाते हुए कोई अमीर ज़्यादा किसी परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देता है और आसानी से सबके सामने झूठ बोलता है कि वो नशे में था ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी डरावनी बात है। इन दोनों सिनेरियोज में सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल थी। अगर ये सीसीटीवी फुटेजेस पब्लिकली अवेलेबल ना होती तो इंटरनेट पर इनको लेकर इतना आउटरीच ना फैलता। तो आपको पता है इनका बचना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे जस्टिस सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर कहीं घूस देकर तो कहीं सोर्स लगवाकर आसानी से भाग जाते और जस्टिस लहूलुहान सड़कों पर दम तोड़ देता। सोचो क्या बीत रही होगी उस महिला के घर वालों पर जो घर आने के इंतजार में थे, लेकिन अफसोस वो घर ना आ पाई। और अब उससे भी ज़्यादा दुख की बात क्या होगी पता है? अगर इस केस को भी जस्टिस ना मिले, अगर इस केस को भी दबाया जाए। उम्मीद है हमारे जस्टिस सिस्टम से कि इस केस में विक्टिम्स को न्याय मिले। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।